परफेक्ट, फाइन एवरीवन। सो अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मॉड्यूल का डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज 1 एंड इसमें जो आप लोगों ने डाउट पूछ रखा है मैं उसको स्ट्रेट अवे सॉल्व करूंगा। सो A3, क्वेश्चन नंबर A3, राइट द सेल नोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल एंड A2, राइट सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपने A2 में B पूछ रखा है और इसमें C पूछ रखा है। तो आज पहले A2 देख लेते हैं। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे बी वाले पार्ट का। तो इसके नोटेशन को मैं ऐसे लिख लूं, कॉपी कर लूं। क्या करना है इसमें? सेल रिएक्शन लिखना है, राइट। एक बात बताइए आप लोग, इतना तो क्लियर है कि आपके एनोड पे क्या हो रहा है कि बेटा आयरन 2+ इज गोइंग एंड फॉर्मिंग व्हाट, आयरन 3+, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सुनो। यस सर। इसी तरीके से बेटा कैथोड पे क्या हो रहा है, और दोनों को फाइनली इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऐड कर देना है। तो क्या हो रहा है भाई कैथोड पे, MnO4- ब्रेकिंग डाउन इनटू Mn2+। एंड आप देखो यहाँ पे +7 है और यहाँ पे बेटा +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने कंज्यूम किए होंगे? 5। हाँ जी, गुड, वेरी गुड, 5 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने लोग ये समझ रहे हैं कि सर दिस रिएक्शन इज मोर लाइक बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन ऑफ रेडॉक्स? याद आ रहा है आपको यस प्यारे बच्चों? तो अब मुझे बताओ, इसको अगर मेरे को बैलेंस करना है ना, एंड ध्यान से देखो आप, इसमें H+ आयन भी दे रखा है, ये बताने के लिए कि इसको मुझे किस में बैलेंस करना है, एसिडिक एसिडिक मीडियम। मीडियम। तो देखो क्या तरीका होता है, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करते हैं बेटा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, यानी मैंगनीज। क्या ये दोनों तरफ बैलेंस्ड है? जी हाँ सर। दूसरा काम क्या करते हैं, फिर उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं चार्जेस के हिसाब से, कि 7 से 2 जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये Mn2+ पे जाएगा। बोलिए, आ रहा है बात समझ में सबको? यस सर। तो अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। बताओ लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4। तो राइट साइड में 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, वाटर। वाटर 2। तो राइट साइड में 4 वाटर ऐड करेंगे। तो बेटा राइट साइड में 4 वाटर ऐड करेंगे तो अब क्या बच गया बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम है तो H+ डाल करके। बताओ इधर कितना हाइड्रोजन है, 8, और इधर में कोई भी नहीं, तो आप लेफ्ट साइड क्या ऐड कर दो, जल्दी बोलो। 8H+। आयन। 8H+। वेरी गुड, बस यार इतना समझदार तो हो तुम लोग, फिर क्यों नहीं आया ये क्वेश्चन। +8H+, क्या आप डायरेक्टली जोड़ दूं? कैसे जोड़ देंगे भाई, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब तरीके से बैलेंस्ड हो गया। आप ध्यान से देख लो एक बार, बैलेंस दिख रहा है, चेक कर लो, सारी चीजें बैलेंस्ड है। तो अब आप एक काम करो, ऊपर वाले एनोड वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? ताकि आपका ये 5 इलेक्ट्रॉन बन जाए और इधर 5 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को जोड़े तो कट जाए। सेल रिएक्शन ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा, बोलिए। तो बस मैं ऐड कर लूंगा, MnO4- +8H+ आयन +5 आयरन 2+, गिविंग आउट 5 आयरन 3+ +Mn2+ +4H2O। दिस इज अ बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। अब सबको समझ में आ गया? हम्म, यस सर। कोई तकलीफ? देखो मैंने बोला था कि आपको रेडॉक्स की चीजें यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होती हैं, तो वो आपके सामने अभी दिख रहा होगा जो भी हो रहा है। ये सुनो, यस। चलो बेटा आगे बढ़े। अब अगला क्या है,
अगला आपने ये पूछ रखा है कि सर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ अगर रिएक्शन ऐसा दे दिया हो। वैसे तो इसको यही सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि सर इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा होगा, एनोड पे। रिडक्शन किस पे हो रहा होगा, कैथोड पे। बोलो साक्षी। साक्षी, एम आई ऑडिबल? Excuse me, sir. Daksh waiting room now. Yes, sir. बोलो, समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब बताओ मुझे एनोड पे क्या लिखूं मैं इधर, इस रिएक्शन का एनोडिक पार्ट का रिएक्शन में क्या लिखूं बताओ। लेड गोइंग ये टू लेड रिएक्शन प्लस आपको 2। दिया हुआ। हाँ रुक जाओ, उसको बोलने दो, उससे पूछ रहा हूँ। बोलो साक्षी। Sir, oxidation part जो Pb से plus Pb plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा ये, Pb plus 2 and 2 इलेक्ट्रॉन। Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो ये बन गया हमारा एनोड, ये सॉलिड है ना। और कैथोड पे क्या लिखूं? Br2 से बोलिए। एक्सेप्टिंग। Br नेगेटिव plus 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं Br2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव टू बी। चलो कोई बात नहीं। तो अब ये आ गया ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अब आप ऐसे सोचो कि आपको ये चीज को एनोड पे दिखाना है, तो एनोड हम पहले कैसे दिखाते हैं भाई, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में एनोड दिखाएंगे तो लेड हमारा सॉलिड है, और लेड से हमारा लेड 2+, ऐसे बन गया एनोड। सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, कैथोड दिखाएंगे। अच्छा, कैथोड दिखाते समय क्या करेंगे, रिडक्शन, यानी Br2 से कहाँ जाएंगे, Br- में, ऐसे दिखा लेंगे। अब इसके साथ एक पंगा है। पंगा ये है कि जब इसके इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड को सोचो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सर सॉल्यूशन में लेड+2 आयन है, और उनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या रिलीज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी लेड सॉलिड प्रेजेंट है। Pb2+ का आयन का सॉल्यूशन है और ऊपर लेड का सॉलिड है, तो ये तो ठीक दिख रहा है। दूसरा, तो ब्रोमीन तो भाई साहब लिक्विड होता है, ब्रोमीन को हम कैसे ले लेंगे, यानी यहाँ यहाँ प्लेट तो रहना चाहिए ना, वो मैं क्या लूं। तो एक लिक्विड है बेटा और दूसरा आयन है, और दोनों ही इसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इनको लेने के लिए ब्रोमीन का कोई यूज नहीं है, इसलिए यहाँ मुझे प्लैटिनम लगाना पड़ेगा। आर्यन, महेंद्रू, आ रहा है बात समझ में तुमको, प्लैटिनम कब लगाना है कब नहीं लगाना है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास यहाँ पे ऐसा चीज ना रहे जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या रिलीज कर पाए, तो ऐसे केस में आपको यूज करना ही पड़ेगा बेटा। डिड यू गेट सर इट? सर अभी जैसे आयरन के केस में तो हम यूज नहीं करते प्लेटिनम को। कौन से आयरन के मतलब सॉरी केस में? करते हैं जैसे भी ये एफ। वाले केस, ये यस वाले सर। केस में मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कंपोनेंट में से क्या कोई सॉलिड है Iron 2+ एंड Iron 3+ में? बोलो बेटा। ऑक्साइड में अगर है तो। अरे बाबा, Fe3+2+ है यार सॉल्यूशन में, कैसी बात कर रहे हो। कंडक्टिंग बॉडी भी तो होना चाहिए। ये दोनों प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ से, कौन उसको लेने वाला है, इसके लिए मेरे को प्लैटिनम डालना पड़ेगा। तो सर अगर ये Fe2+ से Fe तक जा रहा होता तो फिर प्लैटिनम की जरूरत ना होती यहाँ पे। किधर से किधर जा रहा होता? हाँ, अगर आयरन जा रहा होता तो नहीं पड़ती। जैसे Fe2+ से यहाँ आयरन लिख देता तब नहीं पड़ती, तब तो यहाँ आयरन प्लेट ही हम ले लेते, क्योंकि मेरे को एक तो आयरन चाहिए ही ना। प्रॉब्लम है दोनों आयन है, आयन है तो भाई हम उनको, उनके इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे सप्लाई करूंगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, उसके लिए कोई तो बॉडी चाहिए ना, कंडक्टिंग बॉडी, जो उस इलेक्ट्रॉन को लेके उधर सप्लाई कर सके। आ रहा है बात समझ में? मतलब सर अगर अब इसमें अगर हम आयरन का इलेक्ट्रोड यूज कर लेते तो मतलब क्या प्रॉब्लम आती? नहीं, तुम यूज कर लेते, उससे प्रॉब्लम बस इतनी सी आती कि ये रिएक्शन के बजाय साइड रिएक्शन की भी पॉसिबिलिटी बन जाती कि Iron 2+ में भी आ सकता है, तो आयरन पार्टिसिपेट करने लगता रिएक्शन में। यहां क्या है कि सिर्फ यही दोनों कुछ कर पाएंगे, क्योंकि प्लैटिनम विल बिहेव एज इनर्ट इलेक्ट्रोड।
अच्छा यस सर। समझ गए ना? तो पैरेलल पॉसिबिलिटी क्यों जनरेट करना है अगर मुझे एकदम क्लियर है कि मेरे को रिडॉक्स। और याद करो मैंने इस तरह के इलेक्ट्रोड को आयन आयन इलेक्ट्रोड बताया था, याद नहीं आ रहा है तुम लोग को? इस आयन आयन इलेक्ट्रोड में हम प्लैटिनम यूज करते हैं एज अ सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, आप बोल लो, उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। समझ आया कि मैं और कुछ समझाऊं भाई? आ गया सर समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं A2 हो गया, A3 हो गया, आपका ये सारे क्वेश्चंस हो गए ना। अब आते हैं बेटा किस पे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? B3 का थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो आप लोगों ने पूछ रखा है। अब बताइए B3 का जो आप लोगों ने पूछ रखा है इसको पढ़ते हैं एक बारी। क्या है? Which of the following oxides will decompose most easily on heating? अच्छा, इसकी बात हो रही। ठीक है, ये तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आंसर कर सकते हो। कैसे? तो भाई डिकम्पोज होते समय क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि बेटा सिल्वर को डिकम्पोज कराओगे क्या बनेगा, तो डिकम्पोज होने का मतलब भाई फ्री सिल्वर दे और ऑक्सीजन गैस दे दे। बोलो बेटा, यस सर। ये सुनो। अच्छा, फिर उसके बाद उसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड डिकम्पोज करने का मतलब क्या है कि भाई कॉपर दे दे और ऑक्सीजन दे दे। सिमिलरली ऐसे कर लो। अच्छा, ये दोनों ही रिएक्शन को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसमें हो क्या रहा है कि सिल्वर आयन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बिकमिंग सिल्वर, वेयर एज ऑक्सीजन 2 माइनस इज रिलीजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग O2। ये सुनो, यही हो रहा है ना? यस सर। मतलब अगर हाफ हाफ में ब्रेक करूं तब मैं बोल रहा हूँ। अब ये हाफ O2 बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब यही बस हो रहा है कि उसी इलेक्ट्रॉन को सिल्वर आयन एक्सेप्ट करके Ag में जा रहा है। इसका मतलब सारे रिएक्शन में ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है ना? बोलो। यस सर। लेकिन इनमें फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक में सिल्वर की टेंडेंसी दिख रही है ऐसे, दूसरे में कॉपर की, और तीसरे में किसकी? हमारे पास जो भी है मैग्नीशियम की, एल जिंक की ना, जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कितने लोग समझ गए कि सर ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि जिसकी भी ये टेंडेंसी डोमिनेट करेगी, जिसका भी ई नॉट ज्यादा होगा वो रिएक्शन डोमिनेटिंग होगा। अब तो क्या आपको ये मालूम नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मतलब प्लस से 0 जाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती जाती है? लिथियम, सोडियम, डॉट 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 डॉट, सॉरी यहाँ पोटेशियम था ना। और करते करते हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी ज्यादा टेंडेंसी किसकी है रिड्यूस होने की? कॉपर की। उससे ज्यादा कॉपर। किसकी है? सिल्वर आयन की। उससे ज्यादा कौन है? मर्क्यूरी की ना। एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो बताओ मुझे इनमें सबसे इजीली कौन सा कन्वर्जन होगा? सर सिल्वर का। तो सबसे आसानी से कौन ब्रेक करेगा? सिल्वर। और डिकम्पोज कौन होगा सबसे आसानी से? सिल्वर का। अब क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। और मेरे ख्याल से अभी लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस भी किया था, आप लोगों को याद हो, कि कॉपर के नीचे वाले ऑक्साइड भी स्टेबल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद आ रहा है? हेलो यस एवरीवन, सर। गुड मॉर्निंग गाइस। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ फिर सिल्वर सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखेगा, फिर कौन होगा? यानी सबसे कम स्टेबल होगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोज मोस्ट इजीली पूछा है तो आंसर यही हो जाएगा। अगर ऑर्डर पूछता कौन इजीली डिकम्पोज होगा तो सबसे इजीली Ag2 हो, मतलब सबसे कम स्टेबल। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं सीधा सीधा बता दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे कम स्टेबल ये होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा CuO, और इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा जिंक ऑक्साइड, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir.
तो ये एप्लीकेशन था। हाँ जी, इसके बाद आते हैं, किसकी बात करें अब? द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। देखो सभी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं। इसका देखो 0.444 दे रखा है पहले वाले का, दूसरे वाले का दे रखा है नेगेटिव में, और तीसरे वाले का दे रखा है पॉजिटिव में। स्टेट विच ऑफ दीज मेटल कैन रिप्लेस द अदर टू फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। बड़ा सिंपल सा है भाई, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं सॉल्यूशन बना लूं आयरन 2+ का एंड कॉपर 2+ का, और ऊपर ले लूं जिंक प्लेट। दूसरा बना लूं भाई आयरन 2+ का और जिंक 2+ का, ऊपर ले लूं कॉपर का प्लेट। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है बेटा, कि मैं कॉपर +2 ले लूं और जिंक +2 ले लूं और ऊपर से आयरन प्लेट डाल दूं। तो क्वेश्चन में बस इतना पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिजिबल होगा, कौन डिस्प्लेस कर पाएगा। तो एक बात बताओ, जो मेटल हो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, भाई मेटल जो भी ऊपर लोगे वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, विल लूज इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर होगा वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये क्या चले जाएंगे जीरो फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस कर रहा है। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की किसकी है, वो देख लो। जिसकी सबसे ज्यादा ईएमएफ हो, क्योंकि ईएमएफ ज्यादा तो उसका डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव, तो आंसर तो ये आ रहा है। जिंक। बोलो यस। बोलो भाई, यस सर। समझ आया या कोई तकलीफ है? यस सर। ये सर मतलब क्या, क्या मैं समझूं यहाँ पे? समझ आ समझ गया आ सर। समझ आ गया, चलो ग्रेट। ओके बड़ी, ऑल राइट गाइज। और कुछ पूछना है मेरे से? और कुछ पूछना है भाई? नो सर। ठीक है, खत्म हो गया। सो ये थर्ड भी खत्म हो गया इसके अंदर। और बताइए, और क्या मैं आपको बता दूं, और मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की, बताइए। ये कितने आसान आसान क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट। कोई बात नहीं, आओ चलो देखते हैं। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन। Determine the standard reduction potential for the half reaction. यार क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया क्या? इसका पोटेंशियल पूछ रहा है, इसने सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। प्यारे बच्चों मैं फिर बताऊं आ इसको, गया समझ। समझ आ गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार। देखो इसमें सेल में क्या हो रहा है, प्लैटिनम रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो प्लैटिनम रिड्यूस हो रहा है तो प्लैटिनम का तो इन्होंने दे रखा है, तो मैंने बताया था ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन किसका, एनोड का, प्लस ई नॉट रिडक्शन किसका, कैथोड का। बताओ इसमें कैथोड कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है कैथोड का? जो रिड्यूस हो रहा हो, यानी प्लैटिनम। प्लैटिनम। तो Pt+2 से 2 इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम का, यही यही हमारा ई नॉट रिडक्शन है। इसको यहाँ उठा के रख दो, तो कितना आ गया 1.2। और ई सेल कितना दे रखा है भाई, -0.15 इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन। ई ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रिडक्शन का इन्होंने पूछ रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ई ऑक्सीडेशन निकाल लेता हूँ। ई ऑक्सीडेशन कैसे लिखूंगा मैं भाई, ऑक्सीडेशन Cl- से Cl2 लिखूंगा। तो कितना आ गया, ई नॉट Cl- से Cl2 कितना आ गया, -0.15 -1.2, जोड़ लो कितना आ गया, ये 1.35 आ गया क्या, यस सर। 1.35 वोल्ट।
अब बताओ, ये है रिडक्शन का, मेरे को क्या चाहिए, सॉरी ये ऑक्सीडेशन का है, मेरे को क्या चाहिए, रिडक्शन। तो रिडक्शन इसका जस्ट माइनस टाइम होगा, यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. प्लस 1.35 वोल्ट हो गया यार। बड़े आसान क्वेश्चन है यार, तुम लोग ना प्रैक्टिस करो थोड़ा और ढंग से करो तुम लोग। अब उसी को तुम लोग देख नहीं पा रहे हो यार, इतना क्लैरिटी के साथ तो बताया। हाँ जी, इसके बाद बताइए, सी में आप मेरे से कोई डाउट नहीं पूछा है भाई, किसी ने पूछा था क्या सी में डाउट? तो सी में है नो डाउट, सर। सी में तो डाउट किसी ने नहीं पूछा मेरे से। लेट होता है। C2 में है। C2 में है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। उसमें समझ नहीं आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर समझ नहीं आया। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये C2, मतलब इससे आसान क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है पूरे वर्कशीट में। आओ Sir, देखते हैं। C4 भी है. वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब क्या बताऊं। आज चलो देखते हैं। देखो, अब पूछ क्या रहा है, आपको पूरी कहानी ये दिया है इसने कि भाई SO4 2 माइनस से जब ये H2O3 2 माइनस जा रहा है तो इसका EMF बताओ, यही क्वेश्चन है ना दक्ष? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यही है, सर बोलिए दक्ष, आ रहा यस है सर। आपको? ओके, सो ये बताओ टू, अब इसको क्या बैलेंस नहीं कर सकते? कर लो यार बैलेंस। 2s2 सल्फर पहले बैलेंस कर लो। इलेक्ट्रॉन देख लो भाई कितना है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे कितना है, +2 है। कितने इलेक्ट्रॉन गए भाई? 4 इलेक्ट्रॉन गए, ये सुनो। यस सर। और 4 इलेक्ट्रॉन में भी एक सल्फर से 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 सल्फर मिला करके 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया। अभी तो ये इलेक्ट्रॉन वाइज बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन वाइज अभी भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितना है देखो, 8 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ कितना है, 3 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या 5 वाटर डाल दूं? यस सर। 5 वाटर डाल दिया तो अब हाइड्रोजन वाइज अनबैलेंस हो गया, तो क्या यहाँ 10H+ डाल दूं? अब देखो दोनों तरफ बैलेंस हो गया सारा चीज। यस सर। तो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, तो पहले रिएक्शन में इतना काम करना था, इसी का E0 पूछा है। ओके भाई, इसको मैं 1 लिख दे रहा हूँ। सेकेंड वाले का कहानी क्या है कि SO4 2 माइनस से कहाँ जा रहा है, SO3 2 माइनस। ये तो बड़ा आसान है यार, 6 से कहाँ जा रहा है बेटा, 4 में। ये क्या करेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बन गया। क्या अभी ये बैलेंस है? नहीं सर, जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था वो तो बैलेंस्ड है, बाकी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इधर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं बेटा, 3 ऑक्सीजन। क्या करूं मैं, 1s2। वाटर डाल दूं राइट साइड में? अगर राइट साइड में वाटर डाल दिया तो लेफ्ट साइड में 2H+ डालना पड़ेगा। 2H+. तो ये हो गया हमारा सेकंड रिएक्शन। सो थर्ड बेटा आता फिर है, ये डिसाइड है कि एसिडिक मीडियम है। हाँ यार वैसे मीडियम मीडियम का फर्क तो पड़ता है। तो अगर आप बेसिक मीडियम में करोगे तो बेसिक मीडियम में कर लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना वो 2 रिएक्शन जोड़ के तीसरे वाले की कहानी आएगी। तो कहीं से भी करोगे उस रिएक्शन को करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है मेनली। तो इलेक्ट्रॉन तो जो भी है वो इस बात से अनअफेक्टेड है ना कि कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है, उससे कहाँ फर्क पड़ रहा है। यस सर। वो तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा देख लेते हैं, तुम बेसिक मीडियम में करके देखना, इक्वेशन EMF का सेम ही बनेगा। बट ओके हाँ, सर। अलग अलग मीडियम में ये वैल्यूज अपने आप में अलग होती हैं। जब इन्होंने क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं किसी भी मीडियम में लेके करूं, मेरा तो काम सिर्फ बैलेंसिंग का है। आ गया बात समझ में? यस सर। तीसरा करते हैं, अब मेरे ख्याल से हो जाएगा यस सर हो जाएगा। कि पूरा बता दूं मैं लिख? हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, अब मैं बताऊंगा, तुमने पूछा क्यों मेरे से? हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है, यस ऐसे ही लास्ट वाला कर लेना एंड फिर 2 रिएक्शन को ऐड करके तीसरा बना लेना बेटा। चलो great। सर ये क्वेश्चन वैसे बिना बैलेंसिंग के भी हो रहा था. हाँ बिना बैलेंसिंग के होगा ना, क्योंकि एट द एंड आप इलेक्ट्रॉन देखो ना, एट द एंड तो आप यस सर, इलेक्ट्रॉन देखो। इलेक्ट्रॉन से हो रहा था. आपने वही किया होगा ना, N1 E1 + N2 E2 = N3 E3। यस यस सर. सर।
हाँ तो वहां से होगा, लेकिन उसमें भी सेंस ये रखना चाहिए सबको कि मतलब जैसे ये रिड्यूस हो रहा है, ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन कितने लग रहे हैं वो देखते हुए करना है। क्वेश्चन में गेम पता है कब हो जाता है, जब ये 1/2 नहीं लिखा रहता, तब आप गलती कर सकते थे। हाँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक एक सल्फर एटम से कराने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है बैलेंस करने का, अगर आपको इसमें हैबिचुएटेड हो गए हो, आपको जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो ऐसे केस में फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हटा दूं फिर कि बताऊं आगे? सर यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम सीधा SO4 नेगेटिव से हाफ S2O3 में देखते तो यार क्यों N1 हो दिमाग जाता। लगा रहे हो, देखो इधर उधर मत सोचो ना, फिर बैलेंस करके चलो, जैसे दिमाग में कुछ भी क्योस आए बैलेंस करके चलो, क्या दिक्कत है? 1 मिनट ज्यादा खर्च होगा यार, 2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, बट आंसर तो करेक्ट आएगा ना। यस सर। हाँ तो इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे केस में, इजी क्वेश्चन में इजी अप्रोच लेके चलना है। जो डायरेक्ट करते हैं उनके गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, बट जो बैलेंस करके चलेंगे उनको कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मिटा दूं, चलूं फिर आगे, या पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं यार, इतना कर ही लिया है तो अब कर ही लेते हैं, फिर आधे पे छोड़ दो तो फिर कोई परेशानी आ जाए किसी को तो। सो देखो SO3 से मेरे को कहाँ जाना था, इधर वाले में। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ SO4 से SO3 का हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, EMF E2, इसको मैं E2 बोल दे रहा हूँ, सेकेंड रिएक्शन है ना, ये E1 बोल दे रहा हूँ। कितना दिया है बेटा, ये -0.936। थर्ड वाले में SO4 से SO3 से कहाँ जा रहा है वो, हाफ S2O3 2 माइनस, हाफ S2O3 2 माइनस। अब आप चाहो तो ऊपर वाले को भी, आप मर्जी आपकी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी बैलेंस कर लो, क्योंकि याद है ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है बेटा, यस सर। सिर्फ रिवर्स करने से फर्क पड़ता है। तो ये +4 है तो यहाँ पे कितना है, +2। कितने हुए चेंज भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का, कितना चाहिए यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन, ये सुनो। अब फिर वही यस सर। कहानी है कि भाई इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन, तो इधर 3H2O डाल दो, इधर 6H+ डाल दो, ये आ गया थर्ड। और E3 का वैल्यू कितना हो गया, -0.576। अब बताओ क्या सल्फेट से यहां जाने के लिए क्या इन दोनों को ऐड कर देने से मेरे को मिल जा रहा है क्या, क्या इनको ऐड करने से मिल रहा है या इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 2 टाइम्स। हाँ तो सेकंड को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये 2SO4, ये 2SO3, जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको 2SO4 इधर मिल गया, और H+ उसी के हिसाब से मिल गया डबल इसका, 8 सॉरी 8 यहाँ से, और 2 क्या कर रहा हूँ यार मैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना आपको। हाँ सही तो है, यहाँ 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आपको 4H+ और इधर से 6H+ मिला के कितने हो गए, 10, जो कि यहाँ पे 10 है। और 2 से जब मल्टीप्लाई किया था तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो आपको रिएक्टेंट साइड में सारी चीजें मिल रही हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी देखो आपको सारी चीजें मिल रही होंगी, ये मिल रहा होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 वाटर और 3 वाटर मिलकर के 5। कहने का मतलब कहानी इतना सा है कि पहले वाले रिएक्शन को लेने के लिए मुझे दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई और उसमें थर्ड को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही ये पता चला वैसे ही आप क्या बोलोगे, ΔG1 मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ΔG2 प्लस ΔG3, यस और नो। और यस बेटा जैसे ये किए तो क्या करोगे, -N1FE1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स -N2FE2 प्लस N3FE3 माइनस के साथ। तो बताओ -F सब तरफ से गायब कर दूं तो क्या आ गया, N1E1 इज इक्वल टू 2 इंटू N2E2 प्लस N3E3। तो ये फटाफट लिख लिया करो, जैसे पता है जैसे ही ये आए ना तो इसके जगह पे तुरंत N1E1, यहाँ N2E2 और यहाँ N3E3 ऐसे लिख दिया करो, क्योंकि ना ये बार बार लिखने में कभी कभी माइनस प्लस के चक्कर में कंफ्यूज हो गए तुम लोग। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा।
पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए थे बेटा? 8 इंटू E1 हमें नहीं पता। दूसरे वाले में कितने ट्रांसफर हुए हैं बच्चा लोग? 2 इंटू N2। दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकता हूं? यस सर। E2 कितना था? -0.936 प्लस N3 कितना है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है। इंटू E3 कितना है? -0.576। भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो यार। 4 कॉमन लेकर के इधर उड़ा दो ना, ये 2E01 हो गया, इज इक्वल टू -0.936। और फिर ये कितना है? -0.576। जोड़ लो भाई। क्या इतना आ रहा है? ये 2E01 इज इक्वल टू इतना आ रहा है, तो E01 इज इक्वल टू कितना आ गया? -1.512/2। कर लोगे? आ गया यस बात समझ सर। में? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। अच्छा एक बारी यहाँ से करके देखते देखते यहाँ से बनता है क्या? जैसे यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 2 का। और यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 2 2 का ही हुआ। तो क्या 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 4। 4 इंटू दिस। क्या वही बन रहा है? यस सर, ऐसे ही किया था। हाँ तो देखो ना, लास्ट में यही तो बच रहा है, यही आ जाएगा भाई। देखो यहाँ पे जो 4 का फैक्टर आया है, यहाँ 2 करो तो ये गायब होकर के यहाँ कितना आ जाएगा? 4। तो वही बन रहा है। ठीक यस है, सर। कोई बात नहीं, मतलब यहाँ से भी आप कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि बैलेंसिंग विल गिव यू द होल इनसाइट कि कैसे हमने किया है। करेक्ट तरीका यही है करने का। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन आ जाए तो ऐसे करो, गलत कभी नहीं होगा। चलो 5 प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल। आइए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। और बताओ, C4 में भी पूछा था क्या किसी ने कुछ? सर एक बार रीट्राई कर लूंगी, उससे बैलेंसिंग से फिर हो जाएगा। हाँ तो बस वही तो करना है बेटा, कैलकुलेट द ईएमएफ फॉर द रिएक्शन दिस। इसमें तो वही करना है, बैलेंसिंग करके इन तीनों का। सर पहले मेरे ख्याल से कैलकुलेशन एरर के कारण खराब हो गया था। देखो इसमें n तो गलत नहीं किया है ना, इसका n कितना होगा पहले तुम मुझे अभी बताओ, जल्दी बताओ नॉर्सम। n की वैल्यू बताओ यहाँ पे, क्विकली टेल मी नॉर्सम। नीचे दिया ही। नहीं मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर नहीं भी दिया रहे तो भी तो निकाल सकते हो ना। तो फिर सर वो तो अलग अलग करके नहीं निकलेगा? क्यों भाई? उसको दो ऑक्सीडेशन। एनोड और कैथोड में वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अरे डिवाइड बाबा करके। एक बात बताओ, जब कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है तो उन्होंने अपना काम कर रखा होगा ना। तुम तो रेडॉक्स में सिर्फ ऑक्सीडेशन पकड़ लो, उससे चेक कर लो। वो तो यस ऑलरेडी जब सर। सेल रिएक्शन लिखा हुआ है तो बैलेंसिंग करके उन्होंने दिया होगा, वो उनका सरदर्द है। मैं तो क्या करूंगा कि आई विल जस्ट कैच दी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे मान लो मेरे को ऑक्सीडेशन पार्ट ये है, रिडक्शन पार्ट ये है, मैं किसी एक से निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो जैसे कार्बन है, यहाँ 0 है, यहाँ +4 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन पर कार्बन हुए, बट कितने कार्बन है? 3। 3 तो इंटू 3 कर दूंगा, तो कितना आ गया इनका वैल्यू? 12। यहाँ से देखो ये +3 है, यहाँ कितना हो रहा है? 0। एक एल्यूमिनियम से 3, कितने एल्यूमिनियम है? 4 एल्यूमिनियम है, 3 इंटू 4 कितना आ गया? 12। तो कहीं से भी निकालो 12 आएगा ना, लॉस गेन। यस सर। तो अगर इतना फास्ट दिमाग नहीं चलता है मेरे ख्याल से, तो आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो। फिर ये दिमाग चलना चाहिए इतना तेज, प्रैक्टिस की कमी है अभी। यहाँ देखो, यहाँ तुरंत आपको लिखना चाहिए कि भाई कार्बन O2 CO2 बना रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ +4 है, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 6 है। भाई एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 गया, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 एल्यूमिनियम है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब इधर से करो या इधर से करो, लॉस गेन तो इक्वल होगा ना किसी नेट रिएक्शन के अंदर। आ रहा है बात समझ में? यस सर। हाँ, यहाँ कोई एन मत लगा देना, यहाँ एन इसलिए नहीं लगाएंगे कि ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए इन्होंने इन तीनों का डेल्टा जी नॉट दिया है। तो पहले आप डेल्टा जी इनका दिमाग लगा करके फोर्थ रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का एक्सप्रेशन बना लो। जब आप सब सम कर लेना तो इसके डेल्टा जी को आप लिख लेना माइनस कितना 12 एफ ई इज इक्वल टू दैट डेल्टा जी जो आप जोड़ करके निकाले होगे। आ रहा है बात समझ में? यस सर। Fine, buddy. Then we are done with this C section. We are done. Now let's move to D. D में इतने डाउट पूछ रखे हैं यार तुम लोगों ने, ऐसे अलाउड नहीं है इतने डाउट। हाँ चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान। अब क्यों आसान है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसलिए आपको टफ इसलिए लगा क्योंकि इसका एक्सप्रेशन मैंने क्लास में आपको आपके ऊपर छोड़ दिया था। आप मेरे को ये बताओ डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू मतलब 2.303 RT लॉग log ऑफ Q। अच्छा दूसरा EMF का एक्सप्रेशन बताओ, E सेल इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। E नॉट माइनस 0.059 बाय 2 बाय n log ऑफ Q। ना अब मुझे ये बताओ एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? डेल्टा जी डेल्टा जीरो जी जीरो। डेल्टा जी Zero, जीरो। और क्या होता है? Q बिकम्स K। जी। तो अगर मेरे को यहां से रिलेशन निकालना हो तो मैं इसको जीरो करूंगा और इसको क्या कर दूंगा KC, तो मेरा रिलेशन देखो जरा ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log KC। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? बोलो भाई। यस सर। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों, एट इक्विलिब्रियम जब डेल्टा जी जीरो हो जा रहा है तो EMF भी जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE होता है। बोलो ना, ये जीरो है तो E भी तो जीरो आएगा। अरे यस बोलो। सर। यस तो सर। बस ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड था भाई कि आपको E को जीरो करना है। अच्छा E जीरो कर दिया तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ गया भाई E नॉट, और साथ में क्या Q विल बिकम KC। यहाँ पे भी वो चीज करोगे तो आप क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई N। बताओ इस रिएक्शन का N कितना है भाई, जल्दी बताओ। 1। ये 1। सुनो, this is 1 everybody, then we will be getting log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। खत्म हो गया क्वेश्चन। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। बताओ ये दोनों का E नॉट दे रखा है, क्या इससे मैं E नॉट सेल निकाल सकता हूँ? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है तो इसका ऑक्सीडेशन चाहिए मेरे को। ये आए देखो इसमें खेल कितना खेल रखा है, इसने रिडक्शन का दे रखा है, इसको उल्टा कर लो -0.77। E नॉट उसके बाद मेरे को 4 से 3 चाहिए, यहाँ इसने 4 से 3 दे रखा है, चुपचाप इसको ऐड कर लो प्लस 1 पॉइंट। आ रहा है बात समझ में भाई? इसको जोड़ लोगे? यस सर। यस सर। अब ये जोड़ लेने के बाद कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो। N की वैल्यू मालूम है भाई, log KC बच जाएगा यार, इसको इधर उधर करके डिवाइड कर लेना। अब log KC का वैल्यू अगर आपका आ रहा हो x तो KC कितना आएगा 10 के पावर x। एंटी लॉग वो ले लेना भाई, समझ गया ना? यस सर। ये है बस। अब वही है कि तुम लोग को जहां छोड़ दे रहा हूँ उसके आगे बढ़ ही नहीं रहो। अब तुम्हें ये टफ लगने लगा क्वेश्चन, जबकि बेहद आसान था, इसमें कुछ भी नहीं दिमाग लगाना था। इक्विलिब्रियम पे जैसे डेल्टा जी जीरो होता है वैसे ई जीरो होगा। ई नॉट जीरो मत कर देना, डेल्टा जी नॉट जीरो मत कर देना इक्विलिब्रियम पे, ठीक है? स्टैंडर्ड वैल्यू जीरो नहीं होती है, बल्कि कौन सी जीरो होती है, एक्चुअल वैल्यू। आ गया सबको समझ में? यस सर। उम्मीद था वैसे तुम लोग ये क्वेश्चन पूछोगे। तो फिर क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इज इतना, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH 4। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो ये सब थोड़े थोड़े आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन घुसा रहे हैं अंदर,
उसके वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। चलो आओ देख लेते हैं इसको कैसे करना है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर इज 0.34। ठीक है, चलो इन्होंने ये कहानी दे रखी, मतलब इन्होंने बेसिकली आपको ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर बता रखा है। कितना बता रखा है बेटा? 0.34 वोल्ट। ये सुनो, देन कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH 14 फॉर दिस कपल। तो बोल रहा है कि कॉपर +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ आ रहा है कॉपर में, इसका आपको ईएमएफ निकालना है किस pH पे? 14 पे। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो कॉपर है 2+ का, वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? OH- के साथ प्रेसिपिटेट बना ले रहा है। क्या बन जा रहा है प्रेसिपिटेट में? CuOH का होल ट्वाइस। और जिसका KSP इसने दे रखा है 10⁻⁻19। समझ में आया? यस सर। तो सबसे बड़ा पंगा क्या है कि सर यहाँ पे कॉपर +2 का कंसंट्रेशन पहले तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो निकल जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन हमें मालूम है। ई सेल इज इक्वल टू ई, सॉरी हाफ सेल है ना, तो ई रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियली बोला है, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन -0.059/2 लॉग ऑफ, बताओ इसके लिए क्यू का वैल्यू क्या होगा? 1/कॉपर +2। आ रहा है क्या समझ में सबको? यस सर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो प्यारे बच्चों, अब आपको चाहिए कॉपर +2 का कंसंट्रेशन, क्योंकि वो यहाँ रख दो आंसर खत्म हो जाएगा, ये तो दिया ही हुआ है आपको। अब वो कॉपर +2 के लिए ही ये पूरी कहानी बता रखी है कि कॉपर +2 को ऐसी जगह लिया है जहाँ का pH 14 है। pH 14 कहने का मतलब क्या हुआ? POH 0। वेरी गुड, pOH 0। pOH 0 का मतलब क्या हुआ? OH आयन 10⁻, 0 मतलब 1। 1 इसका मतलब ये 1 मोलर है बेटा। अगर ये 1 मोलर है तो आपको मालूम है ना कि भाई KSP इज इक्वल टू क्या होता है? अरे भाई इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया है, ये KSP दिया है। KSP आपको मालूम है ना किसका होता है? उल्टे का होता है, मतलब इसको रिवर्स लिखना पड़ेगा। ये सुनो, यस सर। मतलब कैसे लिखना, इसको कैसे लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड गिविंग यू कॉपर +2 OH-, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP होता है, सॉलिबिलिटी। अच्छा, ये 1 मोलर है अगर OH-, तो क्या आप KSP का फॉर्मूला नहीं जानते हो बेटा? इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- का होल स्क्वायर। बताओ OH- कितना था? 1 होल स्क्वायर इनटू कॉपर +2। नहीं पता, वही तो निकालना है। और KSP कितना है? 10⁻⁻19। अब बताओ यहाँ से क्या कॉपर +2 निकल गया? क्या कॉपर +2 निकल गया बेटा अब यहाँ से? यस सर। और कॉपर +2 कितना निकल के आया है? 10⁻⁻19। अब क्या ये वैल्यू यही उठा करके आप यहाँ नहीं रख पाओगे? क्या खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन अब? बोलो। यस सर। है ना? तो ऐसा है ये। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं D4 पे। EMF ऑफ M से M+N 0.02 मोलर एंड H+ से H2 1 ATM प्लैटिनम 25 डिग्री इज कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ द मेटल इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल इज इतना। स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा है भाई, तो क्या दिक्कत है यार? इसको कैसे आप करते? आप बोलते कि M था, M से कहाँ जा रहा है ये? M+N प्लस N इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा क्या है भाई? H+, है ना? अब
H प्लस से यहाँ पे क्या कर दो, n इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दो ताकि बैलेंस करना है। तो यहाँ NH प्लस लिखना पड़ता, क्या ये N/2H2 हो जाता है बेटा? भाई हमें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है ना दोनों जगह से। यस सर। बताओ अगर ये n इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन को n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो n हाइड्रोजन विल एक्सेप्ट n इलेक्ट्रॉन, तो ये N/2H2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है भाई बात? Yes, sir. यस सर। तो अब क्या करना है, यही वैलेंसी निकालना है, मतलब आपको n निकालना है बेसिकली, यही ना इसकी वैलेंसी हो गई। अब बताओ Yes, sir. इसका नेट रिएक्शन क्या होगा? इसका नेट रिएक्शन होगा भाई साहब, यहाँ m रखेंगे और NH प्लस आयन रखेंगे और साथ में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, साथ में क्या बनेगा, ये m प्लस n बनेगा n प्लस और, n प्लस n और बाई साथ में क्या बनेगा, N/2H2 बनेगा। अब बताइए इसका Q वैल्यू लिख सकते हैं? Q कितना होगा भाई, m प्लस n का कंसंट्रेशन, बड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर n/2 होल डिवाइडेड बाई H प्लस आयन टू द पावर बेटा n। समझ में आ रहा है? बोलिए बेटा, आ रहा है बात समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब बताइए, क्या मैं अब E सेल इज इक्वल टू लिख दूं E0 सेल -0.059 यहीं पे n ही आ रहा है नेट में, तो n log ऑफ QC, और ये पूरी वैल्यू उठा के रख दूंगा मैं। अब थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्होंने दे रखा है, उसके हिसाब से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग क्यू यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि इसका 0.02 मोलर है m प्लस n का, तो यहाँ पे रख दूं मैं 0.02। H2 1 ATM है तो 1 पे पावर n/2 करोगे तो 1 ही हो जाएगा। बोलिए भाई। यस और सर। ये 1 मोलर है तो Q वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02। ये सुनो, ये 0.02 है, उसके बाद ये 1 का पावर n था और ये 1 का पावर n है, तो ये तो गायब ही हो गए ना सब। 1 पे पावर कुछ भी रखो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या गया 0.2। Q की वैल्यू उठाकर मैंने 0.2 रख दी। अब बताओ इस Q के जगह पे मैं क्या रख दूं, 0.2। 0.02। हाँ जी, जो भी है, कितना दिया है, 0.02 है, ठीक। 0.02, इधर भी 0.02 था, ठीक। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज इन्होंने EMF दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 0.81, यहां रख देता हूं। और क्या इन्होंने दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है, और आपको निकालना है बस इसका स्टैंडर्ड वैल्यू भी दे रखा है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे बताओ इसका क्या हो रहा है, यहाँ क्या करा रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन ही तो करा रहा हूं ना, एनोड ही तो बना रहा हूं। बोलो भाई। Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका 0.76 है। अच्छा बताओ, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन ऑफ ये कपल लिखूंगा, और दूसरा E0 रिडक्शन ऑफ दिस। E0 रिडक्शन बताओ H प्लस से H2 का कितना होता है? 0। तो वेरी गुड, तो यानी E0 कितना आ गया, सीधा यही वैल्यू लिख दूं मैं, 0.76। यस सर। Yes, sir. तो क्या क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया भाई, -0.059/n log ऑफ 0.02, यही सॉल्व करना है। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए उधर लेके चल लेता हूँ। यहाँ n नीचे रह गया था, यही ना। बोलो भाई, अब बताओ। यस। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, 0.059/n log ऑफ 0.02 इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.81, कितना आ रहा है बेटा? -0.05।
-0.05। अच्छा इधर माइनस आ गया ना, फिर n को इधर मैं भेज दे रहा हूँ, और इसको कितना है 0.059। log 0.02 का मतलब क्या हुआ भाई, log 2 इंटू 10 के पावर -2। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ ना, 0.059 को क्या मैं 0.06 लिख दूं इंटू, 0.7 हो जाए। हाँ ये 0.7 है। log 2 में लिख दूं और माइनस यानी प्लस कर दो, log 10 के पावर -2। क्या बताओ, इधर -2 आ जाएगा, एंड ये log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 -2 इंटू 0.06। ये कितना आएगा 1.7 माइनस में इंटू 0.06 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है बेटा -0.05 इंटू n। तो क्या आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है, माइनस से माइनस गया और n की वैल्यू 6/5 टाइम्स ऑफ 1.7, बताइए कितना आएगा, रफली 2 आ रहा है क्या, देखो तो यस सर। 6/5, तो बस उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। समझ में आया ना, यस सर। इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो पूरा कहानी बस इसमें था कि आप ये कैसे बना रहे, सारा कहानी ये था कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, और कुछ नहीं था इसके अंदर। समझ में आ गया, यस चलिए सर। भाई अब आते हैं हम लोग डिस्कशन करने के लिए कौन से क्वेश्चन पे, कौन से क्वेश्चन का डिस्कशन करें, D5 का। क्वेश्चन नंबर 5। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हैं क्या वैसे ही क्वेश्चन उधर की तरफ है ऑब्जेक्टिव में भी, यस बोलो सर, भाई। सॉर्ट ऑब्जेक्टिव इजी। तो तो क्या अगर इधर का बता के मैं छोड़ दूं तो उधर वाला ट्राई कर सकते हो, या वो भी बताना पड़ेगा अभी, दोनों सिमिलर ही तो है। यस सर। बोल जैसा तुम लोग बोलो भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस चीज। सर मतलब थोड़ा से अलग भी है वहाँ पे उसमें। तो थोड़े से यार बाद में ट्राई कर लेना ना, कौन सा कहानी खत्म हो रहा है, बोलो तब तो मैं कुछ करूंगा आगे। जो अलग है उसको देख लेंगे, यस सर, हो जाएंगे। हो जाएंगे भाई, आई ट्रस्ट यू गाइस यार, हो जाएगा भाई। वापस। ठीक है आओ, अच्छा पहले इसको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर उसके भी थोड़े देख लेंगे, टेंशन नहीं। हाँ जी, अब आती है बात किस चीज की, D5 की। तो कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन्होंने पूरी कहानी इतना अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाया है। इधर 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड। दूसरा कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, जिंक नाइट्रेट लिया है। ये पूरी कहानी इतना प्यार से दे रखा है ना, क्या चाहिए आपको जिंदगी में भाई, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट फॉर द, क्या बात है यार, इतना अच्छा क्वेश्चन को तुम लोगों ने बेकार कर दिया। बताओ इसमें क्या हो रहा है, जिंक इज गोइंग इनटू जिंक 2 प्लस एंड सिल्वर आयन इज गोइंग इनटू सिल्वर, बोलो भाई। तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो यार ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, यही तो कराते थे। इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है मेरे से। ऑक्सीडेशन कराना है, किसका कराना है, जिंक वाले का। जिंक का क्या दिया हुआ है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होगा जस्ट उल्टा माइनस के साथ, तो 0.76 हो गया। भाई इसका क्या कराना है बेटा, रिडक्शन, किस चीज का, सिल्वर का। क्या दिया हुआ है रिडक्शन, वेरी गुड, सीधा यूज कर लेंगे। अब क्या ये नहीं हो गया भाई, क्या ये क्वेश्चन नहीं हो गया, बोलो। यस सर। हम्म यस सर। अब
अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा दिमाग वाला था और बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब आप मेरे से डी पूछ रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बट जैसे ही आप बी पूछ रहे हो मुझे एकदम तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके दिमाग में वो बात नहीं घुस पाई अच्छे से कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कैसे यूज करना है ना। आइए चलिए देखते हैं डी क्यों अच्छा क्वेश्चन है, ये बताता हूँ। कि जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड यहाँ डालोगे KI, वैसे ही सिल्वर आयन बहुत तेजी से I- के साथ रिएक्ट करके AgI का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, क्योंकि सिल्वर का ना तो क्लोराइड सॉल्युबल है, ना तो ब्रोमाइड सॉल्युबल है, ना तो आयोडाइड सॉल्युबल। सिल्वर का ना तो क्लोराइड सॉल्युबल है, ना तो ब्रोमाइड सॉल्युबल है, ना ही आयोडाइड सॉल्युबल है। तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट होते हैं। आ रहा है बात समझ में सबको? बोलिए। यस सर। तो फिर इसी के हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो बेटा सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन ये डिक्रीज कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज यहां पहुंच जाएगी। अब जब सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो किस पे फर्क पड़ेगा? क्यू वैल्यू पे फर्क पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो बताओ रिएक्शन में लिखूं सेल रिएक्शन, तो जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? 2 सिल्वर। बैलेंस कर लेता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो जिंक +2 सिल्वर आयन विल गिव 2 सिल्वर प्लस जिंक 2 प्लस। कहने का मतलब इसका Q का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। Zn+2 का स्क्वायर by बाय Ag AG plus प्लस। the whole square. हाँ जी, होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसका जब EMF लिखेंगे ई सेल ना, तो ई सेल में जब एक्सप्रेशन बनेगा तो लॉग क्यू ऐसे ही रहेगा। तो मैं ई सेल लिखने जा रहा हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। पूरा लिखूं क्या अच्छे से? ऐसे लिख दो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/2 लॉग ऑफ क्यू। क्यू बोले तो जिंक 2 प्लस अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मैं Ag प्लस डिक्रीज करने लग जाऊं, KI डालते ही ये खत्म होने लगेगा। ये डिक्रीज करेगा तो पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा लॉग। अगर यहाँ वैल्यू बढ़ाते हो तो ये लॉग की वैल्यू बढ़ने लगेगी, और ये बढ़ने लगेगी तो माइनस साइन से ये घटने लगेगा। आ रहा है क्या बात समझ में? और ये अगर माइनस साइन के साथ डिक्रीज करेगा तो EMF डिक्रीज करने लगेगा। आ गया क्या बात समझ में? यस सर। तो Ag प्लस बढ़ाएंगे, सॉरी कम करेंगे। जब सिल्वर आयोडाइड आप डाल रहे हो तो ये कम होगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, लॉग की वैल्यू बढ़ जाएगी। माइनस के वजह से ये इसमें से घटने लगेगा तो वैल्यू कम होती जाएगी, तो EMF डिक्रीज करता जाएगा। यही असर होगा इस पे। आ गया बात समझ में? यस सर। यस और नो? यस सर। तो भाई बस खत्म हो गया यार। अब क्या बचा हुआ है इसमें? NO3 माइनस NO2, ई नॉट दे रखा है आपको। NO3 माइनस ये पहुंच गया, ई नॉट दे रखा है। At what pH the above two will have the same EMF value? अरे यार क्या दिक्कत है इसमें भाई? हाँ, concentration of, assume that the concentration of all species except H plus to be unity, है ना? बोलो यस सर। क्या तकलीफ है इसमें? तकलीफ बताइए। हाफ रिएक्शन लिखिए। आप रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। NO3 सर माइनस, इसमें आंसर निकल गया था पर 2 आ रहा था मेरा। आओ देखते हैं। NO3 माइनस से क्या बन रहा है? ये NO2। पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ +4 है,
यहाँ +5 है। 5 से 4 गया, कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन मैं इधर लिख दूं तो ये NO2 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लूं भाई ऑक्सीजन के हिसाब से, तो यहाँ H2O डाल दूं, यहाँ क्या लिख दूं? 2H+ आयन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+ आयन प्लस नाइट्रेट आयन विल बी इक्वल टू NO2 प्लस वाटर। देखो क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? यस सर। तो क्या मैं इसका E हाफ सेल का लिख सकता हूँ? E रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस 0.059/1 लॉग ऑफ, सबका यूनिटी कंसंट्रेशन दे रखा है, सिर्फ H+ आयन का छोड़कर। तो सब कुछ यूनिटी है, सिर्फ H+ आयन को ऐसे ही रहने दो, वही तो नहीं दिया है उसने यूनिटी। और दूसरा इसी तरीके से लिख लेंगे बैलेंस करके NO3- को। क्या बन रहा है ये? NH3OH पॉजिटिव। भाई बताओ इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी बताओ यार, तुम लोग मेरे को लेट मत करो बेटा। मतलब इस वाली साइड तो 7। इस वाली साइड में +5 है और इस वाली साइड में कितना है? अरे सॉरी एक्स गलती से। एक्स एक्स मेथड से निकाल लो यार। X+3 माइनस ऑक्सीजन का 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 - 2 1 एंड 1 एंड 1 2 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। यहाँ -1 माइनस कितना भाई इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ प्यारे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 6 इलेक्ट्रॉन। ये सही लिखा है? यस सर। ये सही लिखा है, तब क्या दिक्कत आ रही है? ये सही लिखा है तो उसके बाद अब बैलेंस करो। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। कितना डाल दूं मैं? 2H2O डाल देता हूँ क्योंकि 2 ऑक्सीजन कम है राइट साइड में। अब कितने हाइड्रोजन इस साइड में हो गए? 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 3 8 हाइड्रोजन आयन हो गया। यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. लेफ्ट साइड में क्या लिख दूं मैं? 8H+ आयन। अब देखो एक बार ढंग से थोड़ा बैलेंस हो गया क्या? एक बार अच्छे से जोड़ लो, बढ़िया से देख लो। NH3 है बेटा यहाँ पे ना। यस सर। क्या ये बैलेंस हो गया? यस सर। खूब बढ़िया से देख लो बेटा, बैलेंस हो गया। Yes, sir. अब इसका रिडक्शन इज इक्वल टू इसका E0 रिडक्शन, वो दिया हुआ है, वो तो रख लोगे, दोनों का वैल्यू दे रखा है। इसका यहाँ रख देना, इसका उठा के यहाँ रख देना। -0.059/6 लॉग ऑफ, सबका कंसंट्रेशन यूनिटी, बस H+ आयन का नहीं दे रखा है, यहाँ पावर 6 हो जाएगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में? कि दोनों का रिडक्शन यानी ये वैल्यू सेम हो गया। तो क्या इक्वेट नहीं कर दोगे जी? इतना बड़ा इज इक्वल टू इतना बड़ा। सिर्फ आपको H+ आयन ही तो निकालना है, क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? मेरे पावर 6 कहाँ से आई? ये पावर 6 यहाँ से आया ना, सॉरी 8 है, माय बैड, पावर 8 है। और सर NH3OH को भी इन्होंने बोला है मतलब यूनिटी में। कहाँ इन्होंने बोला है? एक्सेप्ट ऑफ। एक्सेप्ट ओनली H+ लिखा है जी। अच्छा। दो दो अननोन हो जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा यस सर। हो जाएगा ना ये? यस सर। हम्म, सर। चलो भाई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दैट्स इट। तो इसी के साथ आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे से समाप्त हो गया ना, एक पोर्शन खत्म हो गया।
अब अगले पोर्शन पे आते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, तो आइए डिस्कस करें इसको। यस सर। या अगली क्लास में डिस्कस करूं? कर लोगे इसमें? एक बारी ट्राई करोगे दोबारा? बोलो एक बार अग्री D2 करते। बता दो बस। यस तो B3 और B7 बताओ। B3 एंड B7। चलो अच्छा बता ही दे रहा हूँ। अ स्पून ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। आप ऊपर से कॉपर रख रहे हो किसमें? फेरस सल्फेट में। कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है और आयरन ऊपर आता है, तो आयरन हैव टेंडेंसी टू गो इनटू प्लस, whereas copper have tendency to go from plus to zero। यहाँ कॉपर जीरो में है, ये इसको रिप्लेस तभी कर पाएगा जब खुद प्लस में आए और आयरन 2 को भगा करके आयरन में डाल दे। क्या ये कर पाएगा? वैसे नहीं। यस सर। कितना मतलब घटिया क्वेश्चन था ये, पूछते समय शर्म नहीं आई? हाँ, मुझे बताने में शर्म आ रही है। सेवन भी बता दूं? यस सर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। सेवंथ इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो हम लोग बोलते हैं कि भाई सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या यूज करो, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या यूज करो भाई? Electrolytes में same ऐसे potential। इलेक्ट्रोलाइट यूज, हाँ मतलब सेम इलेक्ट्रोलाइट ऐसे यूज करो जिससे कि मोबिलिटी कैटायन कैटायन एनायन की मोबिलिटी एक जैसी रहे, यही बोलते हैं ना। बट इसके साथ एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इनमें से आने वाले आयन किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ इंटरफियर ना करें। अब मजेदार बात दिखाता हूं। आप सबको मालूम है कि सिल्वर आयन विल रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हैलाइड आयन फॉर्म AgX प्रेसिपिटेट। तो यानी अगर हम हैलाइड का यूज कर रहे हैं एज एज वन ऑफ द पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज, देन प्रॉब्लम है। और उसी तरीके से लेड भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके X माइनस के साथ ये बन जाता है PbX2 का प्रेसिपिटेट। तो हेलोजन के साथ प्रेसिपिटेट तीन चीजें बनाती है, मर्क्यूरस Hg2+2, ये भी X के साथ रिएक्ट करके Hg2X2 बना लेता है। मतलब अगर मैं सबको क्लोरीन डाल दूं तो ऐसे देख पा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले लो चलेगा। तो मान लो Ag+ है, वो I- के साथ Br- के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो सॉल्ट ब्रिज में ये I- मत यूज करना, कब? जब कहीं पे भी सिल्वर आयन आपको दिखाई दे रहा हो। तो आओ देखते हैं ऐसे। तो भाई यहाँ देखता हूं मैं, पूछ रहा है KCl है, देख लो। तो क्लोराइड है, तो क्लोराइड से डायरेक्ट रिएक्ट करने वाले कोई भी आयन्स हम नहीं रखेंगे। तो ZnCl2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्लोराइड इसका सॉल्युबल होता है। सिल्वर वाले में प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, क्योंकि Ag+ जो सोल्यूशन में है वो KCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यस सर। ये कुछ वैसी वाली बात हो गई जो मैं यहाँ डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये कुछ ऐसी बात हो गई बेटा कि यहाँ सॉल्ट ब्रिज के अंदर K+ भी है, Cl- भी है, और एक तरफ आपके यहाँ पे सिल्वर आयन है। तो जैसे ही सिल्वर आयन है वो क्लोराइड को खींच लेगा बेटा यहाँ से, और क्या बना देगा? AgCl का प्रेसिपिटेट। तो बेकार हो गया ना। तो मेरे को चाहिए कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करे, उल्टा आके रिएक्ट ना करे। आ रहा है बात समझ में? यहाँ रिएक्शन कर जा रहा है, तो इसलिए ऐसी चीजों को नहीं यूज करेंगे। ठीक इसी तरीके से लेड वाली चीजों के साथ भी नहीं यूज कर सकते। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। बेसिकली आप कहाँ नहीं यूज कर सकते? यहाँ नहीं यूज कर सकते आप। और कहाँ नहीं यूज कर सकते? लेड के केस में नहीं यूज कर सकते क्योंकि lead+2 फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, PbCl2 इज PPT, ये भी PPT है। AgCl PPT हो जाता है, यहाँ भी नहीं यूज कर सकते हो। और कहाँ नहीं यूज कर सकते हो भाई?
हाँ यहाँ पे भी तो लेड यूज हो रहा है ना, यहाँ पे भी नहीं यूज कर, तो कहाँ यूज कर सकते हो फिर सिर्फ? सी ऑप्शन। हाँ कॉपर और बस, गोल्ड के केस में। बस खत्म। सर बी ऑप्शन में जो लेड है वो तो एनोड वाली साइड नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, वो तो इसके अंदर प्रेजेंट है ना, सॉल्ट ब्रिज के अंदर, तो वो तो दोनों में कॉमन है ना सॉल्ट ब्रिज, तो वो तो जिधर टेंडेंसी है उधर से वो खींच लेगा उसको बाहर। अच्छा ये सर। आ गया बात समझ में बेटा? ये सर मतलब दिक्कत ये हाँ, है कि वो प्रेसिपिटेट बना के मतलब नीचे हाँ सॉलिडिफाई हो उनके आयन के कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देगा ना, हम कभी नहीं चाहते ना सॉल्ट ब्रिज ऐसा काम करे। गया। यस सर। ये सर बहुत तो फिर बढ़िया वो क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब वंडरबल फोर्सेस के कारण मेंटेन करता है मतलब। हाँ वो तो इस वजह से मेंटेन करता है ना यार, अब तुम ना फिर वापस उसी जगह लेके आ गए मेरे को, मेहनत नहीं कर रहे हो तुम सुचेता। मैंने बताया था कि जिंक सॉल्यूशन के अंदर जब जाएगा तो जिंक प्लस टू खूब सारे हो जाएंगे, सर और सल्फेट आयन कम रहेगा, तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन का नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव। यस सर। इधर पॉजिटिव हो गया तो इस पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब आने वाले नेक्स्ट जिंक प्लस को ये रिपेल कर देगा, तो जब जिंक अंदर आएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा ही नहीं दूसरे साइड में। इसलिए तो यहाँ पे ऐसे आयन रखे जाते हैं K+Cl-, ताकि यहाँ जो पॉजिटिव है उसके बजाय यहाँ पे क्लोराइड आयन को खींच ले अंदर। इसको रिपेल करने के बाद क्लोराइड को जब खींच लेगा तो ये ओवरऑल न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा तो ये वापस आता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का फंक्शन होता रहेगा। ओके यस सर। समझ में आया? यस सर मैं दू अभी तक ऐसा सोच रहा था कि लाइक वो रिएक्ट करते हैं और इस कारण से वो प्लस माइनस खत्म होता है तो ऐसा। अरे बाबा, चलो ठीक है, अब खत्म हो गया। और कौन सा बताना है भाई इसमें, बता दो ऑब्जेक्टिव में और कौन सा बताना है। सर अच्छा हाँ ये, D2। हाँ D2 देख लो, यस ये सर, भी D2 थोड़ा अलग। लास्ट। हाँ D2 एकदम अलग सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। अब देखो कुछ जो मैंने बताया कि ट्रेडिशनल जो हमारे बेटा सेल होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग रखते हैं दोनों में और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, इधर एक प्लेट होता है इधर एक प्लेट होता है और इनको कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस के साथ, है ना, यही होता है। यहाँ भाई एक सोल्यूशन है, यहाँ दूसरा सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप देखो इसका रोल क्या था, किसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक वो जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसको मेंटेन करे। अगर मैं बोलूं कि इसको हटा दूं और इसके जगह पे कॉमन इलेक्ट्रोड ले लूं, मतलब कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ऐसा ले लेता हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ एक ही सॉल्यूशन में ले लेता हूँ, और ये कुछ वैसा ही वाला केस है। इसमें आप देखो दोनों का इलेक्ट्रोलाइट सेम ही है, इधर हाइड्रोजन है, नहीं सॉल्ट ब्रिज डाला तो है यार इधर, हाँ नहीं सॉल्ट ब्रिज डाला तो है, मुझे लगा कि वो वैसा वाला केस ले लिया। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ। खैर ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग है, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये केस भी आ सकता है आगे आने वाले टाइम में। कभी कभी ऐसे मान लो आपके पास से फॉर एग्जांपल ये प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम है, और सम हाउ और अदर आपने जो इसके अंदर सॉल्यूशन रख रखा है, ये काम करता हूँ मैं, प्लैटिनम नहीं लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, कौन सा ऐसा लूं जिसमें ना आयन कॉमन हो जाए, बोलो, दोनों में आयन एक ही तरह का यूज हो। मोस्टली वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही होते हैं जिसमें आयन कॉमन होता है। तो एक काम करते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि बेटा ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और somehow you are using the platinum wire, और साथ में आप यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, और इनके जो आयंस का कंसंट्रेशन है
मतलब यहाँ पे भी कुछ प्रेशर आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो HCl दोनों के लिए यहाँ पे डाल रखा है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जो नोटेशन होता है उसमें जो हम सॉल्ट ब्रिज डालते हैं उसके बजाय यही कॉमन HCl दोनों तरफ यूज कर लेता है। एक तरफ हाइड्रोजन बनाते हुए एक तरफ H2 से HCl, और इधर प्लैटिनम यूज कर लिया, इधर प्लैटिनम यूज कर लिया। कहने का मतलब दिस HCl इज कॉमन फॉर बोथ दिस एंड दिस। तो ये तभी हो पाता है जब सॉल्यूशन में, मैं अभी देखो अरेंजमेंट बड़ा टिपिकल सा मैं बना नहीं पा रहा हूं, बट आप ये समझने की कोशिश करो, एक तरफ से हाइड्रोजन लेकिन HCl कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो ऐसे जब चीजें यूज होती है ना, तो बीच में सॉल्ट ब्रिज गायब कर देता है। जैसे देखो यहाँ पे वन स्लैश अदर स्लैश एंड देन दिस इज कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, H2 से H+ आ रहा है, और यही कॉमन इलेक्ट्रोलाइट दूसरे वाले के लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये वाला तो बड़ा आसान सा है यार, इसमें क्यों फंस गए। H2 से H3O+ जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है यार, H3O+ मतलब H+ ही तो है। फिर इसमें बेसिकली पावर का मतलब वो पावर खोलने पे कुछ और ही आ रही थी, आंसर से नहीं मैच कर अरे रही। बाबा pH 5.03 pH के फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर दो ना। और दूसरा ये X से यहाँ पे है, मेजर्ड EMF बोल रहा है 1 वोल्ट आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X ये पूछ रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आज मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो, तो इसको जब आप बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे, H2 से 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले को बैलेंस करोगे तो 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सिल्वर आयन। इसको रिएक्शन लिख दोगे पूरा पूरा, क्या आ जाएगा, H2 प्लस 2Ag प्लस फॉर्मिंग 2 सिल्वर आयन, 2 सिल्वर प्लस 2H+ आयन। क्यू वैल्यू लिख दूं मैं, क्यू वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, क्यू वैल्यू आ जाएगा H+ आयन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो कि इन्होंने 1 atm ले रखा है, इनटू Ag+ आयन का होल स्क्वायर यानी X का होल स्क्वायर, यही है ना। अब बताओ इन्होंने ई सेल कितना दे रखा है, 1 वोल्ट। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0059/2 लॉग ऑफ क्यू। तो एक बार बताओ ई सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं फटाफट मिटा के रख रहा हूँ। ई सेल कितना दे रखा है, 1 0.8 1 दिया है ना जी, देखो ई सेल, यस सर। है ना। उसके बाद ई नॉट कितना दे रखा है, तो H2 से H+ का आपको मालूम है कि 0 होता है ना। यहां से यहाँ का कितना दे रखा है उन्होंने, तो इधर से इधर का दे रखा है 0.8, तो उसको लिख लो। तो ई सेल विल बी 0.8, यहाँ हटा दे रहा हूँ क्योंकि ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन में एक पार्ट 0 ही हो गया था, 0.8। अब माइनस 0.059/2 कर लेता हूँ लॉग क्यू। क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू इसी फॉर्म में रख दो, H+/X²। तो क्यू की वैल्यू को क्या मैं लिख दूं, ऊपर H+ और नीचे X का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, खत्म। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये 2 गायब हो जाएगा, क्या बन गया यस सर। फाइनल फॉर्म। ये 0.8 को इधर लेके जाओ तो कितना आ गया, 0.2 इज इक्वल टू -0.059 लॉग ऑफ H+² x²। H+/X ना, स्क्वायर कहाँ रह गया जी, स्क्वायर तो इधर लाके कटा दिया। अच्छा यस सर। तो अब ये क्या आ गया, 0.2 इज इक्वल टू -0.059, ओपन कर दो, लॉग A/B लॉग ऑफ H+ आयन, एंड माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस 0.059, और क्या आ गया, लॉग ऑफ X। बोलो भाई, यस अब सर। क्या आपको नहीं दिख रहा है, माइनस लॉग H+ आयन वैल्यू क्या बन जाएगा, ये pH। pH कितना pH दिया है, 5। 5.03, उठा के रख दो यार यहाँ पे। 0.2 इज इक्वल टू 5.03 इंटू 0.059 प्लस 0.059 इंटू लॉग X। अब यार सिंपली इधर लेकर के कटा नहीं सकते हो बेटा, ये वैल्यू को उठाओ और इसको सॉल्व कर लो यार। ठीक है, मैं इसको इधर लेके आ जा रहा हूँ, और देखो पावर की वैल्यूज भी मैं देख ले रहा हूँ कितना कितना। एंटी लॉग का वैल्यू कुछ नहीं दिया है ना, इन्होंने नहीं देखा, इसका मतलब जरूरत नहीं पड़ रहा होगा। 2 × 10⁻⁻² है, -3 है, यहाँ रख लेता हूँ मैं, चलो देख लेता हूँ वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, ये आ रही थी। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट बताओ भाई, इसको सॉल्व करो। 0.059 को इधर भेज दो,
0.2 अपॉन 0.059, 0.06 कर लूं, इज इक्वल टू, ये 0.059 कॉमन ले लिया था तो 5.03 बच गया प्लस log x बच गया। बताओ भाई ये कितना आ गया, 20/6। यस सर 20/6 कितना हुआ? 3. बताना यार कितना हुआ? 6 3 जा 3.33 3.333 3.34 रख लो रफली, या कम कर दें, 3.3 रख लो, 3.33 5.03 प्लस log 10x। अब इधर भेज दे यार, 3.33 में से 5.03 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1.73 माइनस 1.73 आ रहा है। माइनस log 10x। अब बता 1.73 आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 के पावर माइनस Minus 1.7। 1.73 अब देख इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, -1.73 को क्या मैं 10 के पावर -2 और प्लस 0 पॉइंट, जल्दी बता कितना लिख सकता हूँ? 27 लिख सकता। 0.27 हाँ तो इसको लिख सकता हूँ -2 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 0.27। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर सो बेटा अब ये बताओ 10 के पावर 0.27, ये वैल्यू पक्का 1 से लेकर के 9 के बीच में होगी, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 10 के पावर -2। तो आंसर आना चाहिए समथिंग ग्रेटर देन 1 इंटू 10 के पावर -2। मैच कराते हैं, दो आंसर है क्या इसमें? यस सर 2 भी है हाँ तो 1.5 भी। अब इसका फिर आइडिया ले लेंगे भाई। इसको मैं क्या मान लूं? 0.27 कितना होता है? रूट का मतलब कितना होता है भाई? 1/2 ना 0.5। फर्दर उसका 1/2 ले लो, 1 पावर 1/4। तो बताओ 10 का रूट कितना आएगा? 10 का रूट कितना आता है? 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 3 से थोड़ा, और 3.1 से 3 का फिर से रूट ले लो, कितना आएगा? सो आई एम जस्ट राइटिंग 0.27 एज रफली अराउंड 0.25। 0.25 का मतलब 1/4, तो ये बेसिकली 10 के पावर 1/4 है। तो 10 के पावर 1/2 एंड उसका पावर 1/2 में ले रहा हूँ। रूट 10 की वैल्यू लगभग 3 आएगी। 3 का रूट ले लोगे कितना आएगा? 1.73। 1.73 तो 1.73 या उससे नीचे आना चाहिए वैल्यू, उसी के आसपास आना चाहिए। कौन सा आंसर मैच कर रहा है फिर? दिख गया? यस सर ये बस लास्ट स्टेप ही नहीं हुआ था सॉल्विंग वाला। तो इसको देखो ऐसे ही आइडिया लेके करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। या तो फिर लॉग लेकर के करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यही एंड करता हूँ, एंड आई होप कि आपको काफी इंसाइट मिला होगा, आप आगे आने वाले प्रॉब्लम में ये यूज करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। और इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। Excuse me, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Excuse me, sir. थैंक यू।